नमस्कार, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। भोपाल में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की समीक्षा बैठक। कांग्रेस के सामने आई कई चुनौतियों पर की चर्चा। नेताओं से लिया चुनौतियों का फीडबैक। सिंगरौली के विंध्य नगर एनटीपीसी सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। बच्चों ने दी मनमोहक प्रस्तुतियां। बालिका सशक्तिकरण को लेकर किया जागरूक। सिंगरौली के विंध्यनगर ब्रह्मा कुमारी कैंपस में समर कैंप संपन्न। बीजेपी नेता ने बच्चों के उज्जवल भविष्य को लेकर डाला प्रकाश। बच्चों को हर क्षेत्र में टॉप करने के दिए टिप्स। कबीरधाम में अनियंत्रित होकर खाई में गिरी पिकअप। घटना में वाहन चालक समेत कई वाहन सवार की मौके पर मौत। पिकअप में लगभग 25 लोग थे सवार। अंबिकापुर में आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई जारी। सरगुजा पुलिस ने लूटपाट करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से नकदी बरामद। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा सड़क दुर्घटना में मृतकों के अंतिम संस्कार में हुए शामिल कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र के पानी गांव के पास भीषण सड़क दुर्घटना में हुए सेमराहरा गांव के 19 मृतकों के अंतिम संस्कार में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। आपको बता दें कि रविवार को तेंदुपत्ता तोड़कर लौट रहा पिकअप वाहन खाई में पलट गया था, जिसमें वाहन चालक समेत कई लोगों की मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मोबाइल पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को मृतकों के परिजनों से बातचीत करवाई। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 5 लाख देने की घोषणा की और घायलों को 50,000 रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। खबर रायपुर से है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल मृतकों के परिजनों से उप मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से भी परिजनों की बात करवाई। कवर्धा जिले में हुए भीषण हादसे पर वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने गहरा शोक जताया है। इस घटना पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर शोक व्यक्त करते हुए लिखा है कि कवर्धा में हुआ सड़क हादसा अत्यंत हृदय विदारक है। इसमें जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी शोक संवेदनाएं। साथ ही उन्होंने दुर्घटना में घायल लोगों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। खबर रायपुर से है, जहां वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मृतकों के परिजनों को सिंपैथी दी है। इस दौरान उन्होंने सड़क हादसे को अत्यंत दुखदायक बताया है। तो वहीं हादसे में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी लखनलाल देवांगन ने की है। रायपुर जिले की लोकसभा निर्वाचन 2024 की मतगणना 4 जून को सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। इसके लिए न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में आरओ, डिप्टी डीओ, एआरओ सहित अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर गौरव सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में मतदान का कार्य जिस कुशलता से संपन्न कराया है, वो ऐतिहासिक है। कलेक्टर ने कहा कि अब मतगणना होनी है। ये निर्वाचन का अंतिम और सबसे मुख्य हिस्सा है। इसे गंभीरता पूर्वक निर्वहन करें। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रशिक्षण का दौर जारी है। एआरओ समेत तमाम कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही मतगणना को लेकर भी प्रशिक्षण अधिकारियों को दिया जा रहा है। एआरओ सहित तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन हर तरह से अलर्ट मोड पर है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने से लेकर मतगणना तक लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे आगे चलकर चुनाव को लेकर कोई भी तरह की समस्या न आए। कलेक्टर शिवविलास भोसकर के मार्गदर्शन में जिले में पर्यटन और धार्मिक स्थलों में स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मैनपाट के ग्राम पूनिया स्थित पर्यटन स्थल टाइगर पॉइंट में रविवार को संपूर्ण स्वच्छ ग्राम निर्माण की दिशा में रविवार को स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन कर साफ सफाई की गई। मैनपाट के स्वच्छता आइकॉन कमलेश सिंह के निर्देशन में सक्रिय युवाओं की टीम इस स्वच्छता श्रमदान अभियान में शामिल हुए। प्रति सप्ताह मैनपाट के अलग अलग पर्यटन स्थलों में सफाई की जा रही है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर्यटकों को लेकर
खासा इंतजाम किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटन में इजाफा हो सके। टाइगर पॉइंट समेत तमाम जगह पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। धार्मिक स्थलों से लेकर टाइगर पॉइंट तक सभी जगह पर्यटकों के लिए सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। रायपुर में इन दिनों लगातार हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना घुड़ियारी पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति धारदार हथियार नुमा चाकू लेकर घूम रहा है और लोगों को डरा धमकाकर आतंकित कर रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से धारदार हथियार बरामद किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार उपद्रवियों की धरपकड़ पुलिस की ओर से जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी के पास एक धारदार चाकू था, जिससे वो लोगों को आतंकित करने का काम कर रहा था, उन्हें डरा धमका रहा था। मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची। संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया गया है। तीन दिवसीय सालाना उर्स समारोह सोमवार को बाबा मुराद शाह और बाबा मोहम्मद शाह की मजार पर चादर व संदल पोशी के साथ शुरू हुआ। इससे पहले जामा मस्जिद से गाजे बाजे के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अन्य सभी संप्रदाय के लोग शारिक हुए। देर शाम जामा मस्जिद से चादर मजार शरीफ के लिए रवाना हुई। चादर के साथ साथ धमाल पार्टी के साथ शहर के विभिन्न चौक चौराहों से गुजरते हुए सद्भावना ग्राम तकिया पहुंची। चादर पोशी के बाद बड़ी संख्या में जुटे विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने मन्नत मांगकर चादर चढ़ाई। 3 दिवसीय उर्स समारोह के दूसरे दिन मंगलवार को कव्वाली का जंगी मुकाबले शुरू होंगे। तकिया गांव में आयोजित उर्स के पहले दिन चादर और संदल पोशी का कार्यक्रम हुआ। सद्भावना ग्राम ताकिया में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। जहां एक तरफ मजार है तो वहीं मजार से लगे नकटी देवी का मंदिर स्थित शाम को जय स्तंभ चौक स्थित जामा मस्जिद से जुलूस निकाला। खबर अंबिकापुर से है, जहां 3 दिवसीय सालाना उर्स समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम संप्रदाय के लोग शामिल हुए, तो वहीं अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। गाजे बाजे के साथ बड़ी ही धूमधाम से जुलूस निकाला गया। तस्वीरें अंबिकापुर से हैं, जहां कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी खासा इंतजाम थे। भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात की गई थी, तो वहीं लोगों ने चादर लेकर जुलूस निकाला। कोरबा जिला में नगर निगम की लापरवाही और जमीन बेजा कब्जाधारियों की मनमानी के चलते शहर के 25 वार्डों में पानी का संकट शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अमृत मिशन के तहत बिछाई गई पाइपलाइन में लीकेज के चलते पानी सप्लाई का काम बंद है और जिसे खोजने में निगम अमले के हाथ पैर फूल रहे हैं। बिछाई गई पाइपलाइन के 20 फीट ऊपर तक बेजा कब्जाधारियों ने राखड़ पाट पर बेजा कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि भवानी मंदिर दर्री रोड बाईपास के पास की जल संसाधन की सैकड़ों एकड़ खाली पड़ी जमीन पर भू माफिया द्वारा बेजा कब्जा कर लिया गया है, जिसमें गुरमीत सिंह नाम के एक भू माफिया द्वारा पाइपलाइन के ऊपर रखड़ा पटकर बेजा कब्जा किया गया था। गर्मी में पानी सप्लाई बंद होने की वजह से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। कोरबा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक दर्री रविंद्र कुमार मीना और कोरबा पुलिस के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों सहित प्रभारी साइबर सेल को आईपीएल क्रिकेट मैच 2024 के सीजन में क्रिकेट मैच के दौरान सट्टा खेलने और सट्टा खिलाने वालों के साथ ही इस कारोबार में सम्मिलित लोगों की जांच कर सख्त कार्रवाई किए जाने को लेकर निर्देशित किया गया। इसी क्रम में थाना कोतवाली को सूचना मिली
मिली कि डीडीएम स्कूल के पास सार्वजनिक स्थान पर प्रतीक विद्वानी लोगों से ऑनलाइन आईपीएल में सट्टे का दावा लगाने के लिए लोगों से पैसा लेकर उनके दाव लगा रहे हैं। पुलिस टीम के द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर घेराबंदी कर आरोपी प्रतीक विद्वानी पिता दयाल चंद विद्वानी उम्र 36 साल साकिन डीडीएम रोड कोरबा थाना कोतवाली कोरबा को पकड़ा गया। उसे कब्जे से मोबाइल फोन मिला। आरोपी द्वारा अवैध रूप से मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आईपीएल में सट्टा खिलवाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच में जुट गई है। सरगुजा पुलिस चंद घंटों में ही हत्या के मामले का खुलासा किया। प्रार्थी लखन माझवार ने दिनांक थाना कमलेश्वरपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मेगा सरपंच प्रार्थी को फोन कर उसकी बहन की मौत की जानकारी दी। सूचना पर प्रार्थी अपनी बहन के घर ग्राम पैगा जाकर देखा तो उसकी बहन अपने घर के अंदर मृत हालत में पड़ी हुई थी। घर वालों से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि मृतका का पति शराब के नशे में टांगी से काटकर हत्या कर दी। पुलिस प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामले के आरोपी के विरुद्ध आरोप दर्ज कर लिया गया, विवेचना में लिया गया और आरोपी की घेराबंदी कर पकड़कर पूछताछ करने पर उसने हत्या की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस आरोपी को तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। जुआ सट्टा की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने रायपुर जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित करने के साथ ही समस्त थाना प्रभारी अपने अपने थाना क्षेत्र में जुआ सट्टा खेलने और खिलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने में जुटे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने जुआ खेलते 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से ताश पत्ती जब्त की गई है। सिंगरौली की एनटीपीसी विंध्यनगर सभागार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को बालिका सशक्तिकरण को लेकर जागरूक किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहन प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। इस दौरान जिले के कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने एनटीपीसी विंध्याचल की जमकर तारीफ ये 2018 से एनटीपीसी यहाँ पर करता आ रहा है और इस बार 120 बच्चियों को लेके हम पूरी तरीके से उनको ट्रेनिंग देंगे और उनको सभी शिक्षा और नृत्य सभी का प्रशिक्षण देंगे। तो ये अभी तक का सबसे अच्छा कार्यक्रम रहेगा हमारे लिए। देखिए, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इसमें जो मध्यम वर्गीय परिवारों की बच्चियां हैं, इनको एक अच्छा मंच मिलता है, उनका कैरियर निखरता है, उनकी पर्सनालिटी निखरती है और आगे चल करके उनके जीवन में जीने के लिए एक नया रास्ता मिलता है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर ब्रह्मा कुमारी कैंपस में 10 दिन से चल रहे बच्चों के समर कैंप में अनेक प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम में पोरसा बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बच्चों को हर क्षेत्र में टॉप रहने के लिए टिप्स दिए। उन्होंने बताया, गलत आदतें हमारी सफलता के बीच बहुत बड़ी रुकावट है, इसीलिए गलती से भी गलत आदत के शिकार नहीं होना चाहिए और सदा ही हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा प्रयत्न करना और अच्छा लक्ष्य रखने से निश्चित ही सफलता मिलती है। समाज सेवी आशा गुप्ता ने बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि आप जहां भी जाओ अपनी बुलंदियों को अवश्य प्राप्त करो। पार्षद ने सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ की कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सरगुजा पुलिस ने हथियार के बल पर नकदी और मोबाइल लूटपाट के मामले में कार्रवाई करते हुए चंद घंटों के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, धारदार हथियार और नकदी बरामद किए हैं।
वर्तमान में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। झाबुआ शहर का तापमान लगभग 43 डिग्री से ऊपर चल रहा है। झाबुआ नगर पालिका की ओर से हर साल शहर के विभिन्न स्थानों पर आमजन की सुविधा के लिए पानी की प्याऊ लगाई जाती है, परंतु इस साल नगर पालिका ये पुण्य का काम करना भूल गई। इसके परिणाम स्वरूप नगर के व्यस्ततम स्थान जैसे बस स्टैंड, सब्जी मंडी, मेघनगर नाका, राजगढ़ नाका आदि क्षेत्रों में आने वाले लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि लोगों को पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। बस स्टैंड पर लगी प्याऊ की स्थिति अत्यंत दयनीय है। वाटर कूलर के अंदर गंदगी पसरी हुई है। नगर पालिका प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसको लेकर नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार का कहना है कि आचार संहिता की वजह से इस साल प्याऊ नहीं लग सकी। बचे हुए समय के लिए तत्काल प्रभाव से प्याऊ की व्यवस्था की जाएगी। खबर झाबुआ से है, जहां लगातार गर्मी अपना कहर बरपा रही है। आपको बता दें कि हर साल गर्मी के मौसम में नगर पालिका की ओर से प्याऊ लगाए जाते थे, जिससे आम जन को राहत मिलती थी, लेकिन इस बार प्याऊ की व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं नगर पालिका के ऑफिसर्स का कहना है कि आचार संहिता लागू होने की वजह से इस बार प्याऊ नहीं लग पाया। हालांकि उन्होंने जल्द ही व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। तो वहीं बढ़ते तापमान के साथ पेयजल की समस्या होना उन्हें परेशानियों में डाल रहा है। क्षेत्रों के व्यस्ततम इलाके जैसे बस स्टैंड, नाके, इन जगहों पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण तपती दोपहरी में लोग पेयजल के लिए इधर उधर भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाय की भी व्यवस्था नहीं है, बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। इधर पानी कहाँ से लाता है? ये 50 रुपए का कैन मंगाया, ढक के रखा, सब बेचारे प्यासे मर रहे। और बाथरूम वगैरह की भी कोई कहीं है, बताओ यहाँ आसपास का जाए। कोई व्यवस्था नहीं होती है यहाँ। हम हमारी तरफ से करते हैं, बाकी दूर पड़ता है हमको भी पानी लाने में, और काफी समस्या है पानी की। कब से प्याऊ नहीं लगी है? प्याऊ तो कभी लगा ही नहीं है यहाँ पर। कितने लोग आते होंगे मंडी में? मंडी में यहाँ हजारों की तादाद में आते हैं लोग, और हम व्यापारी लोग भी पानी के लिए बहुत तरसते हैं। हम उधर से लाते हैं, बाकी बार बार लाना दूर पड़ता है। नगर पालिका की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टैंकर वगैरह भी नहीं लगता है यहाँ। ये प्याऊ चालक परिचालक संघ द्वारा लगाई गई है 11 वर्षों से लगातार, और यहाँ पे जो नगर पालिका ने प्याऊ बनाई है उसका कोई व्यवस्था नहीं है। करंट मार दिया, लोग बाग पीने नहीं जाते यहाँ, ये हम भरते और पीने आते हैं। इतना जिला मुख्यालय का बस स्टैंड होने के बावजूद भी नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई पानी की व्यवस्था नहीं है आम नागरिकों के लिए। हमने आचार संहिता की वजह से टेंडर नहीं लगा पाए थे, लेकिन फिर भी अगर कहीं दिक्कत आ रही तो अपने मतलब स्तर से हम और इसको बढ़ा देंगे। जी, वहाँ पर बस स्टैंड पर है, वहाँ पर भी हम, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर नहीं है, लेकिन हम हमारे स्तर पे सीएमओ सर को बोल के वहाँ पर भी ये समस्या का समाधान कर देंगे। गर्मी के देखते हुए पानी की जरूरत आम आदमी को और नागरिकों को, यात्रियों को, आने जाने वालों को जरूरत रहती है, पर पानी के प्याऊ की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। एक प्याऊ नगर पालिका द्वारा पूर्व में 2-3 साल पहले लगाया हुआ है, पर वो कभी चलता है कभी नहीं चलता है। उसका जो पानी का ठंडा करने का कूलर है वो अस्थायी रूप से पूरा बंद है। उसको अगर चालू करते हैं तो वो अर्थिंग मारता है, इसलिए नगर पालिका भी उसको ज्यादा ध्यान नहीं देती है, और जरा उसको चालू करवाने के लिए सभी से मदद की। राजधानी भोपाल में एक पुलिसकर्मी के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि हबीबगंज थाने में एक महिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी के एक्सीडेंट की सूचना पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे। तभी पीछे से आए नशे में धुत एक युवक ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान पुलिसकर्मी को गंभीर चोटें भी आई। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं इस घटना को लेकर हबीबगंज थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पड़ताल की जा रही है। फिलहाल आरोपी की कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिनांक 18/5/24 की रात्रि लगभग 2:30 से 3 बजे के समय रहा होगा। थाने पर जो पदस्थ हैं प्रधान आरक्षक राम प्रवेश प्रजापति, इनकी ड्यूटी एफआरवी में लगाई हुई थी।
तो इनके पास में एक इवेंट आता है एक्सीडेंट का। किसी महिला ने एक इवेंट दिया कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन के सामने बंसल वन जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है ओवरब्रिज का, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गया 2 कारों के बीच में। तो एफआरवी वहाँ पर पहुँचती है। क्योंकि वहाँ पर एफआरवी जब पहुंची तो दोनों गाड़ियां जिसका एक्सीडेंट हुआ था तो आपस में उनका समझौता हो चुका होता है और वो गाड़ी वहाँ से रवाना हो जाती है। एक गाड़ी वहाँ पर खड़ी रहती है जिसमें कॉलर, तो जिस महिला ने इवेंट दिया था वो महिला वहाँ पर थी। तो हमारे एफआरवी के जवान ने उससे बातचीत करी और उन्होंने बोला कि हमारा राजीनामा हो गया, हम जा रहे हैं। तो इसी बीच में पीछे से एक गाड़ी आती है रेड कलर की, जिसका गाड़ी नंबर है MP04ZE 4423। ये पीछे से आती है रेड कलर की और आ करके हमारे जवान से गाली गलौज करके और मारपीट कर वो उसका जो चालक है, वाहन का चालक, वो उस पर हावी हो जाता है। और वहाँ से जब तक वो पुलिस को सूचना मिलती है, हम लोग पहुँचे, तब तक वो वहाँ से वाहन चालक फरार हो जाता है। वाहन पुलिस ने जब्त कर लिया है, वाहन चालक की तलाश की जा रही है। खबर अंबिकापुर से है, जहां सरगुजा पुलिस ने हत्या के मामले का चंद घंटों में खुलासा करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गांव पैगा में एक व्यक्ति ने खाना नहीं देने की बात से नाराज होकर अपनी पत्नी पर लोहे की टांगी से वार कर दिया। इस दौरान आरोपी पति ने अपनी पत्नी के मुंह और सिर पर कई बार टांगी से वार करके मौत के घाट उतार दिया। वहीं प्रार्थी की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। आपको बता दें कि मामूली विवाद ने पत्नी की जान ले ली। खाने को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिससे नाराज पति ने अपनी पत्नी पर लोहे की टांगी से वार कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। धार जिला मुख्यालय पर अभी 2 दिन पहले नगर के ज्ञान नर्सिंग कॉलेज के अध्ययनरत सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र की एक छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया था। बताया जा रहा है कि अपने शिक्षा के मूल दस्तावेज देने की एवज में भारी राशि की मांग करने को लेकर छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिसको लेकर सरदारपुर के कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस विधायक ने कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली लड़की ज्ञान नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी। उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। उसके हाल जानने के लिए मैं अस्पताल आया हूं। उन्होंने आगे बताया कि छात्रा का आत्महत्या का प्रयास करना जिला प्रशासन के मुंह पर बड़ा तमाचा है। वहीं उन्होंने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। विधानसभा क्षेत्र की कमला डामोर ज्ञान नर्सिंग कॉलेज धार में पढ़ती थी। आज जैसे ही उसका मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने उसको पढ़ा, तो आज उनके हालचाल पूछने के लिए मैं यहाँ पर आया था। आज आप देखिए कि कमला डामोर का आत्महत्या का प्रयास शासन प्रशासन के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। सरकार गरीब आदिवासी छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने की, फीस देने की घोषणा करती है, लेकिन कॉलेज के प्रशासन के द्वारा प्रथम वर्ष की फीस देने के बावजूद भी दोबारा मांग करना और उसके मूल दस्तावेज रोकना। मूल दस्तावेज किसके आदेश पे रोके गए और उससे मांग करना एक तरह से कॉलेज प्रशासन के ऊपर हत्या का में उकसाने का प्रकरण दर्ज होना चाहिए और एक तरह से ये छात्रवृत्ति का बहुत बड़ा स्कैम भी हो सकता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।